गुड मॉर्निंग। हम लोग सैंपल सर्वे देख रहे थे ना, सैंपल सर्वे रैंडम सैम्पलिंग, मतलब सिंपल सैम्पलिंग हो गया था, स्ट्रैटिफाइड सिस्टमैटिक होने वाला था। सैंपलिंग कर, हाँ सिंपल रैंडम सैंपलिंग हो चुका था। मॉर्निंग इसका मैम। नाम, ये जो नेम है ना, नेम थोड़ा रिसर्च मेथोडोलॉजी में मैनेजमेंट वाले थोड़ा डिफरेंट लिखते हैं, बट एक्चुअल नेम ऑफ दिस काइंड ऑफ टर्म्स इज सैंपल सर्वे, बट यहाँ सैम्पलिंग मेथड या सैम्पलिंग सिर्फ लिखा है। यस। और ये सैम्पलिंग का तरीका है सैंपल सर्वे। चलो देखते हैं हम लोग क्या कर रहे थे। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में लॉटरी सिस्टम पढ़ा था और रैंडम नंबर टेबल मेथड पढ़ा था, जिसमें रैंडम नंबर टेबल मेथड जो है वो ज़्यादा यूजफुल है एज कंपेयर टू लॉटरी सिस्टम। ठीक है, जो लॉटरी मेथड है वो बहुत सारे केसेस में जहाँ पॉपुलेशन साइज बहुत लार्ज हो जाता है वहाँ पे वो नहीं हो पाता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि आप सपोज 2 लाख लोग हैं, अब 2 लाख लोगों में आप 2 लाख का नाम, रोल नंबर ऐसे लिखेंगे, सपोज स्टूडेंट है या फिर कुछ भी, तो अगर लॉटरी सिस्टम में उतना नेम आप लिख रहे हैं, उतना चिट बनाएंगे, फिर उसको बेल सफल करके रखेंगे बाउल में, फिर उसमें से सिलेक्शन करेंगे, क्या ये प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा? तो इसलिए लॉटरी सिस्टम, जो लॉटरी मेथड है वो बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं होता, प्रैक्टिकली यूजफुल नहीं होता। बट रैंडम नंबर टेबल मेथड है वो प्रैक्टिकली ज़्यादा यूजफुल होता है, ज़्यादा ऑथेंटिक भी होता है। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था ना विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। तो विथ रिप्लेसमेंट होता है तो उसमें इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है, इसका नाम वही है इक्वल प्रोबेबिलिटी, इसकी मतलब समझ लो क्वालिटी है, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट अगर होता है देन द प्रोबेबिलिटी आर इक्वल, पर यहाँ हेडिंग थोड़ा उल्टा दे दिया है। इक्वल प्रोबेबिलिटी एक पर्टिकुलर केस है व्हेन सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट, रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट आप कर रहे हैं, और अगर विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं इन दैट केस एक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि वेरिंग प्रोबेबिलिटी शो करने वाली है। इसके बाद सिस्टमैटिक है, तो सिस्टमैटिक से पहले अच्छा है आप स्ट्रेटिफाइड पढ़िए जो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। चलो देखते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग जो है, एक मिनट, जो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है ना वो क्या होता है, जैसे देखो जैसे जैसे पॉपुलेशन साइज लार्ज होता है, ठीक है, और पॉपुलेशन साइज का एग्जांपल लेना हो तो कोई एक फिक्स एग्जांपल अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। जैसे मान लो पूरे इंडिया का दे रख रहा है जहाँ वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 29 स्टेट्स हैं आपके पास, और 29 स्टेट्स का सबका अपना लिविंग स्टाइल अलग है, फूड हैबिट अलग है, जो वे ऑफ लिविंग है, सब कुछ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एवरीथिंग इज डिफरेंट। अब देखो जैसे जैसे पॉपुलेशन साइज लार्ज होगा, साइज लार्ज हुआ मतलब चलो जो हमारे यहाँ पॉपुलेशन है लगभग 1.5 करोड़, सही उससे ज़्यादा ना, तो वो पूरा का पूरा पॉपुलेशन जो है हमारे पास जब लार्ज होगा तो वेरिएशन बिटवीन द पॉपुलेशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जैसे जैसे पॉपुलेशन साइज बढ़ेगा वेरिएशन विद इन पॉपुलेशन अपने आप बढ़ जाएगा। जैसे बिहार में जो पॉपुलेशन का मतलब लिविंग स्टैंडर्ड है, यूपी में लिविंग स्टैंडर्ड डिफरेंट है, साउथ में चले जाओ लिविंग स्टैंडर्ड डिफरेंट है, नॉर्थ में जाइए अलग है, फिर इसी तरह ईस्ट नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ उधर भी अलग डिफरेंट सारा कंडीशन है। तो अब जैसे जैसे कंडीशन चेंज हो रहा है पॉपुलेशन को हम मान सकते हैं दैट दे आर नॉट होमोजीनियस। अब पॉपुलेशन अगर होमोजीनियस नहीं है, जैसे मान लीजिए इसका एक एग्जांपल आप पेशेंट्स भी ले सकते हो, बहुत सारे पेशेंट्स हैं, सबको कोई ना कोई डिजीज है तभी वो पेशेंट्स है। अब उसकी में क्राइटेरिया डिवाइड कर दो, कितने कैंसर पेशेंट्स हैं, कितने ब्लाइंडनेस के पेशेंट्स हैं, कितने को लीवर डिजीज है, किडनी डिजीज है, जो हार्ट डिजीज है, सबको डिवाइड कर दो। अब क्राइटेरिया जब डिवाइड कर रहे हैं, डिजीज वर्ड आपने बोला तो क्या हुआ, पूरा का पूरा कॉमन डिजीज, कोई भी डिजीज जिसको भी हो वो सारा पेशेंट हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसे सेगमेंटेशन में डिवाइड करें
क्योंकि सारे मरीज एक जैसे तो होते नहीं है। क्या है ऐसा? सब एक जैसे हैं? नो मैम। हो सकता है किसी को बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती हो, किसी को बहुत कम ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती हो, और बहुत सारा ऐसा डिजीज है जो है तो बट फिर भी लोग सिंपल लाइफ जी रहे हैं। तो ऐसे डिजीज का जो डिवीजन हम कर रहे हैं, ये सेगमेंटेशन, क्योंकि पॉपुलेशन एक जैसा नहीं है, सब पेशेंट्स है बट ऑल पेशेंट्स आर डिफरेंट, सबका अलग अलग क्राइटेरिया है। तो जब हम क्राइटेरिया वाइज जब हम डिवीजन कर देते हैं तो उस डिवीजन को हम स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं। स्ट्रैटिफिकेशन, जब स्ट्रैटिफिकेशन हो जाता है तो डिफरेंट क्राइटेरिया में उसका सेगमेंटेशन हो जाएगा। अब सबके प्रपोर्शन का हर सेगमेंटेशन से कुछ ना कुछ पॉपुलेशन को आप लो, जैसे ब्लाइंडनेस वाले लोग, डिजीज, हार्ट डिजीज, लिवर डिजीज, किडनी डिजीज, जो भी होगा, कोरोना डिजीज, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर ले लो, सारे पेशेंट्स का अलग अलग सेगमेंटेशन और उसमें से कुछ सैंपल्स ले हम, तब इस तरह का जो सैम्पलिंग होता है दैट इज स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। जैसे मान लो, और इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो, जो साइज ऑफ द सैंपल डिफाइन करता है। जैसे अगर इसके लिए मैंने जो लंबा चौड़ा एग्जाम्पल इंडिया का लिया था, वो इसलिए लिया था क्योंकि हमारे पास एक स्टेट गोवा भी है जिसका पॉपुलेशन साइज भी कम है, एरिया भी कम है, और हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है इंडिया का, पता है? विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया? बताइए। है राजस्थान। राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान जो है वो सबसे ज्यादा एरिया वाइज अगर देखें तो सबसे ज्यादा है, और गोवा सबसे छोटा है। अब पॉपुलेशन के हिसाब से देखो, पॉपुलेशन बिहार का बहुत ज़्यादा है, यूपी का, महाराष्ट्र का, कुछ कुछ स्टेट है जैसे वेस्ट बंगाल, ये सब का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और कोई स्टेट है जिसका पॉपुलेशन बहुत कम है। अब बताओ, सारे स्टेट से अगर हम रिप्रेजेंटेटिव लें तो जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है, लॉजिकली इस चीज़ को सोचिएगा, जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ से हमको ज़्यादा लोगों को लेना चाहिए, जहाँ कम पॉपुलेशन है वहाँ से हमको कम लोगों को लेना चाहिए। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हम क्या कर रहे थे, पूरे इंडिया के किसी भी प्रपोर्शन से, किसी भी पोर्शन से हम लोग कहीं से भी कोई पॉपुलेशन ले रहे थे रैंडमली। हमारे पास कोई ऐसा नहीं था कि आपको इस स्टेट से लेना है, आपको यहाँ से लो, इस पर्टिकुलर एरिया से लो, इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से लो, ऐसा कुछ क्राइटेरिया डिवाइडेड नहीं था। बट स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में क्या करते हैं, जो पॉपुलेशन जैसा होगा उससे हम उतना पॉपुलेशन लेंगे। जैसे मान लीजिए, मैंने एक एग्जांपल आपको कॉलेज वाला भी दिया था, जैसे आपके क्लास में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है, तो अगर हमको आपके क्लास के रिप्रेजेंटेटिव को लेना हो या फिर आपके क्लास के ओपिनियन को मानना हो, तो हम 2 से 3 सैंपल में भी काम चला सकते हैं, 2 से 3 ऑब्जर्वेशन भी लेंगे तो ऐसे हमारा काम चल जाएगा। लेकिन जिस बैच में ज़्यादा स्टूडेंट है, वेरिएशन वहाँ ज़्यादा होगा, तो अकॉर्डिंग टू साइज हमें उनसे ज्यादा ओपिनियन लेना पड़ेगा एज कंपेयर टू योर क्लास। क्यों? क्योंकि उनका पॉपुलेशन जो प्रपोर्शन है पूरे कॉलेज में वो ज्यादा है एज कंपेयर टू योर पॉपुलेशन। समझ रहे हो? तो अगर हम बिहार से ले रहे हैं ओपिनियन, तो बिहार में पॉपुलेशन ज्यादा है, तो अब हमें जब भी बाहर रिप्रेजेंट करना हो तो पॉपुलेशन ऑफ बिहार को ज्यादा लेना पड़ेगा एज कंपेयर टू गोवा, एज कंपेयर टू कोई भी स्मॉल स्टेट ले लो, पंजाब भी ले सकते हो, हिमाचल प्रदेश भी ले सकते हो, क्योंकि उसका जो एरिया है वो कम है, मतलब नंबर ऑफ पर्सन्स कम है वहाँ पे एज कंपेयर टू यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, एमपी, महाराष्ट्र से ज़्यादा पॉपुलेशन लेना होगा क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है इनफैक्ट। वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। तो जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ से ज़्यादा प्रपोर्शन ले। जैसे अब इसी चीज़ को पेशेंट वाले पे अप्लाई करो, अगर कैंसर पेशेंट ज़्यादा हैं तो कैंसर पेशेंट्स का ज़्यादा ओपिनियन लेना पड़ेगा, तब हम उनके साथ फेयर हैं। मान लो सबको सिर्फ एक चांस दिया जाए, ठीक है, पूरे कंट्री में प्रपोर्शन के हिसाब से नाम आए,
नहीं बांटा जाए। मान लो सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग नाम का कोई चीज ही नहीं है, सिंपल आप अरेंजमेंट कर रहे हैं, रैंडम सैम्पलिंग ले रहे हैं, तो रैंडम सैम्पलिंग लेने लेंगे तो हो सकता है आप सैंपल जहां से लेने जा रहे हो, कुछ सैंपल आप बिहार से ले लिए, कुछ यूपी से ले लिए, कुछ एमपी से ले लिए, कुछ महाराष्ट्र से ले लिए, हो सकता है कुछ ऐसा एरिया हो जहां से आपने एक भी सैंपल नहीं लिया, ऐसा हो सकता है, क्योंकि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ले रहा है, रैंडमली किसी का भी सिलेक्शन कर रहा है। पटना का ही ले लो, तो पटना का कुछ एरिया में आपसे आप सपोज कोई प्रोडक्ट लेना चाह रहे हो, कोई शॉप का कलेक्शन कर रहे हो, तो क्या एक सैंपल, मान लो एक प्रोडक्ट, कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट उठा लो, चलो उस प्रोडक्ट का हर शॉप से सैंपल लेना है, और हर शॉप से सैंपल पॉसिबल नहीं है तो हर एरिया से सैंपल लेना है। अगर हम हर एरिया से सैंपल ले लेंगे तो रैंडम सैम्पलिंग लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर एरिया में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड क्या उतना ही होगा? इस चीज को सोच के बताओ, है पॉसिबल? नो मैम, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिमांड डिफरेंट होगा। किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी में हो सकता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव टर्म्स, चलो चावल दाल ही ले लें, हर जगह डिमांड होगा, फिर भी क्वालिटी ऑफ द राइस चेंज होगा हर पर्टिकुलर एरिया में। तो अब क्या होता है कि आपको पता है होमोजेनिटी जो टर्म है वो होती ही बहुत कम है, सारा पॉपुलेशन एक जैसा नहीं होगा। जब सारा पॉपुलेशन एक जैसा होगा ही नहीं, तो आप जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ले रहे हैं वो कभी भी एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है, और पॉपुलेशन अपने आप में डिवाइडेड है बहुत अलग अलग तरीके से। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में पूरे पॉपुलेशन को हम किसी न किसी पर्टिकुलर क्वालिटी, पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे डिवाइड कर देते हैं। ये डिवीजन इस तरह होना चाहिए कि जो डिवीजन करने के बाद, जैसे देखो अगर अच्छा ये देखे हैं आप, सुने होंगे शायद, जो हमारे यहाँ सीट दिया जाता है लोकसभा में या फिर विधानसभा में ही ले लो, हर पर्टिकुलर एरिया को अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन दिया जाता है। कभी सुने हो ऐसा? इलेक्शन में ऐसा सुने हैं? रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं आपके, वो अकॉर्डिंग टू, जैसे हमारे यहाँ बिहार में कितना सीट है विधानसभा का, पता है किसी को? सरकार बनाने के लिए क्या चाहिए, ऐसा कुछ मालूम है? नहीं, पॉलिटिकल नॉलेज नहीं है आपका, गायब है सब। तब एग्जाम्पल सर्टिफाइड का सबसे लो लेवल का एग्जाम्पल, चलो यही मान लो आप, एक कॉलेज है, उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, और वो जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं उन सबका अपना अपना मॉड्यूल है, सब सब्जेक्ट एक दूसरे से डिफरेंट है, सब कहीं भी इंटरमिक्स नहीं होगा, कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं होगा जो सब कुछ पढ़ रहा होगा, ठीक है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी जो भी पढ़ रहा होगा, जो भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ रहा हो उस पर्टिकुलर ऑनर्स को ही पढ़ रहा हो, बाकी सब कुछ एक्स्ट्रा में जो कुछ पढ़ रहा हो वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का स्टूडेंट नहीं कहा जाएगा, सर कहा जाएगा ऐसा स्टूडेंट है। दैट मीन्स अगर आप किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हैं तो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हैं, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप इस डिपार्टमेंट के भी हैं और दूसरे डिपार्टमेंट में भी हैं, सिर्फ एक में हो सकते हैं। तो ये जो डिवीजन होता है वो एक्सक्लूसिव डिवीजन होता है, कभी भी एक इंसान दो स्ट्रेटा में नहीं हो सकता। तो जब दो स्ट्रेटा में नहीं होगा तो एक इंसान सिर्फ एक स्ट्रेटा में होगा, सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक को पोजेस करेगा, दूसरे में नहीं होगा। चलो देखो इसमें क्या लिखता है, दिस इज अ procedure, sampling procedure in which simple random subsamples are drawn from within strata that are more or less equal to some characteristic. Stratified sampling is of two types. क्या देखो, एक सिंपल लाइंस में ये कहना चाह रहा है, एक कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे डिवाइड कर दो पूरे पॉपुलेशन को, जैसे मैंने स्टेट वाइज कर दिया, जैसे मैंने सब्जेक्ट वाइज कर दिया, डिपार्टमेंट वाइज कर दिया,
तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है डिपार्टमेंट जिसके बेसिस पे वो डिवीजन हुआ है। सब्जेक्ट वो कैरेक्टरिस्टिक है जिसके बेसिस पे डिवीजन हुआ है। स्टेट वो कैरेक्टरिस्टिक है जिसके बेसिस पे डिवीजन हुआ है। अब उस डिवीजन के बाद आपको लेना क्या है, पॉपुलेशन। हर डिवीजन में से पॉपुलेशन लेना है, हर डिपार्टमेंट से पॉपुलेशन लेना है। तो नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट जब प्रपोर्शनेट होता है, number of sampling unit drawn from the each stratum is in proportion to the population size of that stratum। जो कि मैंने अभी कहा, क्लास में अगर ज्यादा स्टूडेंट है तो हमें उसमें से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव लेना होगा, कम स्टूडेंट है कम रिप्रेजेंटेटिव लेना होगा, अकॉर्डिंग टू द प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ज्यादा है तो नम साइज बढ़ जाएगा, पॉपुलेशन कम है तो साइज कम हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्प्रपोर्शनेट। डिस्प्रपोर्शनेट में हम लोग क्या करते हैं, हर क्लास से 2 स्टूडेंट ले रहे हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का कोई रूल नहीं है, हर क्लास से 2 स्टूडेंट को ले लो, हर सब्जेक्ट से, हर डिपार्टमेंट से। सो अगर ऐसा किया हुआ है देन दैट इज डिस्प्रपोर्शनेट, या फिर इसको ये भी बोला जाता है इक्वल स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। दिस इज अनइक्वल। अब देखो रीजन यहाँ समझाया क्या जा रहा है अकॉर्डिंग टू रिसर्चर, ये भी मैंने बता ही दिया है, बट suppose a researcher wishes to study the retail sales of the products such as tea in universe stores and जो भी है, researcher can first divide this universe in 3 strata based on the size of the store. This benchmark size could be done only on the following: floor space, volume of sale and variety displayed, etc. अब देखो इसमें जो एग्जांपल लिया है वो शॉप वाला लिया जो मैंने आपको बताया। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, अब उसका जो सेल होता है उसके बेसिस पे, अब सेल जो हो रहा है ये साइज, मतलब शॉप को एज ए कैरेक्टरिस्टिक लिया है, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को नहीं लिया है, शॉप को ही लिया है। लार्ज शॉप से कितने, लार्ज शॉप कितने हैं, मीडियम स्टोर्स जो हैं वो कितने हैं, स्मॉल स्टोर्स जो हैं वो कितने हैं, नंबर ऑफ स्टोर्स। अब देखो नंबर ऑफ स्टोर्स में टोटल 10,000 है, ये लार्ज स्टोर, मीडियम स्टोर, स्मॉल स्टोर, टोटल 10,000 है। टोटल 10,000 इज द 100% ऑफ द पॉपुलेशन। इसमें कितना प्रपोर्शन है, 2,000, मतलब कितना परसेंट कितना हुआ, 20% ऑफ दिस पॉपुलेशन इज लार्ज स्टोर। देखो प्रपोर्शन कैसे डिवाइड कर रहा है, टोटल 100% जितने भी स्टोर हैं उसको 3 क्राइटेरिया में डिवाइड कर दिया, तीनों क्राइटेरिया को लिस्ट अप करके लिख दिया, लार्ज स्टोर, मीडियम स्टोर और स्मॉल स्टोर। नंबर ऑफ स्टोर्स कितने हैं टोटल सिटी में, मान लो पर्टिकुलर पटना का ले लो, लार्ज स्टोर पटना में 2,000 है, मीडियम स्टोर 3,000 है और स्मॉल स्टोर 5,000 है, टोटल 10,000 है। इस 10,000 में इस लार्ज स्टोर का प्रपोर्शन कितना है, 20% है। 10,000 Yes. क्या हुआ, 20% होगा ना परसेंटेज में। 2,000 क्या हो रहा है, 2,000 बाई 10,000 क्या होगा, इसको ऐसे निकाला ही जाता है, मैथमेटिकली हम लोग निकालते हैं। टोटल लार्ज स्टोर का जो प्रोपोर्शन होगा आपका 2,000 है, मान लीजिए टोटल जो शॉप है लार्ज वो 10,000 टोटल है ओवरऑल स्टोर पटना का, ठीक है। दस 10,000 है ना, चलो ठीक है। अब देखो ये कैंसिल, इनटू कर दो 100 कर देंगे तो परसेंटेज पता चल जाएगा। सो ये टर्म कैंसिल, बचा क्या 20। सो 20% ऑफ द शॉप ऑफ पटना जो है वो लार्ज स्टोर है। अब 20% है तो हम जब स्टडी करेंगे तो हमें ये चीज समझ में आ जाना चाहिए कि 20% पॉपुलेशन ये कंस्टिट्यूट कर रहा है। नेक्स्ट था शायद कितना था, Yes, ma'am. जब इस चीज को हम अप्लाई करेंगे तो हमारे दिमाग में ये चीज होना चाहिए, मीडियम स्टोर 3,000 है और ये तो 30%, इसी तरह 50% निकाल दिया।
टोटल 100% में से proportion of large store 20, proportion of medium store 30 and proportion of small store 50%. अब ये जो है हमारे पास, अब देखो जब सैम्पलिंग आप लोगे हर स्टोर से तो अकॉर्डिंग टू साइज हम लें तो हमें स्मॉल स्टोर से ज्यादा ऑब्जर्वेशन लेना चाहिए क्योंकि साइज ऑफ दिस पॉपुलेशन इज लार्जर एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ टू, है या नहीं? यस मैम। क्योंकि जब ये शॉप ज्यादा है तो ये चीज अपने आप दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसमें से ज्यादा लोग खरीदारी करते होंगे, तब तो इतना सारा स्टोर है, और इतना सारा स्टोर है तो कुछ ना कुछ उसमें उससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंज्यूमर कुछ ना कुछ परचेस तो कर रहे हैं, तो इसका भी पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं होगा और ज्यादा पार्टिसिपेशन हो सकता है क्योंकि हो सकता है ये उस एरिया में भी शॉप हो जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग, मतलब बहुत ज्यादा मार्केट लार्ज स्टोर के लिए नहीं जाते हो, या फिर ये भी हो सकता है जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा हो तो स्मॉल स्टोर लगा के वहाँ बैठा हो, तो ये भी हो सकता है। तो इस तरह से जो भी ज्यादा पॉपुलेशन होगा हमें उसमें से ज्यादा ऑब्जर्वेशन लेना है, जिसमें कम है उसमें से हम कम ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। सिलेक्शन बाय प्रोपोर्शनेट सेशन, टर्म तो ऐसा इस्तेमाल कर रहा है। प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड क्या था? अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, ठीक है, प्रोपोर्शनेट वर्ड इस्तेमाल है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के हिसाब से आपको सिलेक्शन करना है। जैसे देखो यहाँ दिया है 60 students in a class of a management school of the Saturn has to be selected to take part in business quiz competition. Assume that the classes are this stream. चलो यहाँ पे 3 स्ट्रीम में डिवाइडेड है, टोटल 60 students was there. The first step to subdivide the student of the class into 3 homogeneous groups. अब देखो 3 पार्ट है, 3 कंपटीशन जो है, जो क्लासेस डिवाइडेड है जो मैंने पहले ही आपको बता दिया है, स्पेशलाइजिंग इन मार्केटिंग, फाइनेंस और एचआर स्ट्रीम में। अब देखो ये क्या है, रोल नंबर वाइज डिवीजन नहीं है, रैंडम डिवीजन है। इसमें से कुछ स्टूडेंट हैं जो इतने स्टूडेंट हैं, ज्यादा यहाँ दिख रहे होंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, 3 कॉलम है जो नंबर स्टूडेंट वो मार्केटिंग में है, फाइनेंस में ये 2 वाले और एचआर में ये इतना एक ही एक कॉलम है। तो समझ लो इसका जस्ट डबल ये है कहीं ना कहीं, और इसका जस्ट इसका जस्ट ट्रिपल ये है। ये अब अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन लेना है, तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन लोगे तो टोटल पहले देख लो कितना स्टूडेंट है, तो वो तो 60 था। 60 में मान लीजिए 30 इधर है, 20 इधर है और 10 इधर है। तो अब हमें यहाँ से सैंपल्स लेना है, तो जो सैंपल लोगे आप, जो सैंपल साइज होता है उसको हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो पॉपुलेशन साइज होता है उसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस फ्रैक्शन को जो कि प्रोपोर्शनेट वे में हमें डिवाइड करना है, वर्ड लिखा है ना, सिलेक्शन बाय प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफिकेशन। अब प्रोपोर्शनेट में क्या करते हैं, इन दोनों का जो रेशियो होता है दैट इज स्मॉल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, दैट इज द फ्रैक्शन ऑफ सैम्पलिंग, मतलब सैम्पलिंग फ्रैक्शन इसको हम बोलते हैं। और ये डिपेंड करता है, यही बताएगा आपको कितना ऑब्जर्वेशन लेना चाहिए। जैसे इसमें 10 स्टूडेंट है तो 10/60 जो होगा वो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन बताएगा एचआर स्ट्रीम का, 20/60 जो है वो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन बताएगा फाइनेंस स्ट्रीम का, 30/60 जो होगा वो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन बताएगा मार्केटिंग वाले का। सो N1 देखो Ni जो साइज है दैट इज 30 × 1/10, दैट इज 30/10। इतना ब्रेक करके लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली 30/10 लिखोगे तो उतना ही मतलब है। तो जो साइज आएगा 30/10 दैट इज 3, तो आपको 3 सैंपल्स लेना चाहिए फ्रॉम फर्स्ट स्ट्रीम जो कि मार्केटिंग है। सेकंड में आ जाओ 20/60, सॉरी 20/60 है ना, तो 20/60 जो प्रोपोर्शन होगा, तो 20/60 करो कितना आता है, 20/60
कुछ उल्टा बता रहा है। देखो 0.33 फ्रैक्शन 1/10 हो जा रहा है ना। देखो टोटल पॉपुलेशन जो है वो 60 है। ध्यान से इस चीज को समझिएगा, टोटल पॉपुलेशन जो है वो 60 है। पॉपुलेशन प्रपोर्शन में जाएं तो फर्स्ट सैंपल मान लो हम N1 जो कि मार्केटिंग स्ट्रीम से लिया गया है उसको लेना होता है, जो कि टोटल है 30/60। जब आप 30/60 करेंगे तो क्या आ जा रहा है 1/2। 1/2 जो प्रपोर्शन है वो किसका है, फर्स्ट का। अब देखो यहाँ पे मान लो आपको जो टोटल सिलेक्शन करना है n/n, मतलब टोटल, अगर देखो इसको, इसका एक रेशियो होता है n/N, दिस इज इक्वल टू n1/n 1। ये एक तरीका है सिलेक्शन करने का, बताते हैं कैसे है। जिसमें ये जो n है, दिस इज द पॉपुलेशन साइज, मतलब 60 हम यहाँ लिख देते हैं, पॉपुलेशन साइज 60, स्मॉल n छोड़ दीजिए, टोटल ये 60 है। n1 जो होगा वो साइज ऑफ द सैंपल, मतलब किससे लेना है वो है, पहले n1 भी छोड़ दो एज इट इज, नेक्स्ट में लिखो n1, ये जो है दैट इज द 30, ये दिया हुआ है 30 है। देखो क्या है, पहला जो स्ट्रेटिफिकेशन में आप किए थे, 3 स्ट्रेटिफिकेशन था जिसमें आपका 30 ऑब्जर्वेशन n1 था, दिस इज स्मॉल n1 होगा। नेक्स्ट में आ जाओ n2 है, दैट इज 20 दिया हुआ है। ये कैसे आया है पता है ना, n1 n2 n3 जो हम लिख रहे हैं, यस मैम। तो ये आपका शायद 50 था ना, नहीं 10 था। चलो कितना है टोटल, टोटल 60 है। इस 60 में से पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि 60 में से आप कितना टोटल सैंपल लेना चाहते हो, ठीक है, कितना सैंपल लेना चाहते हो। टोटल 60 ऑब्जर्वेशन है, जैसे ये चीज आपको पहले से फ्रेम अप करना होता है। पूरा इंडिया इतना बड़ा पॉपुलेशन है, उसमें से कितने पॉपुलेशन को आप कंसिडर करना चाहते हो, कितना ऑब्जर्वेशन आप लेना चाहते हो। तो जो ऑब्जर्वेशन आप लेना चाहते हो ना वो ये n है, और n1 जो होगा ये वो बताएगा कि आप टोटल तो इतना लेना चाहते हैं। मान लो हम टोटल 10 लेना चाहते हैं, टोटल चलो 6 लेते हैं, 6 इसलिए ले रहे हैं जो n1/10 आ जाएगा टोटल पॉपुलेशन का। मान लो ये हम 6 लेना चाहते हैं, जब टोटल हम 6 लेना चाहते हैं तो ये वैल्यू मान लीजिए हम यहाँ 6 लिख दें, इस n का वैल्यू जब सपोज हम 6 लिख दें, ये आपको पहले से फ्रेम अप करना पड़ता है। जब ये 6 लेना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, इस n1 का वैल्यू निकाल सकते हो बाकी मल्टीप्लाई करके। देखो इस n1 का वैल्यू मैथमेटिकली निकालते हैं। देखिए यहाँ ये n का वैल्यू, टोटल पॉपुलेशन कितना लेना है पहले से सोच लेना। तो आप n1 जो है वो क्या लिखोगे, दिस इज इक्वल टू, ये टर्म उधर चला जाएगा, 6 × 30 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है, तो 3 आएगा। हाँ, और ये 3 है 2 6, ये आपका 2 टाइम कैंसिल, और ये जो आ गया 3। मतलब अगर आपको टोटल सैंपल साइज 6 लेना है तो आपको फर्स्ट प्रोपोर्शन जो है उससे कितना सैंपल लेना चाहिए, 3 लेना चाहिए, 3 अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। इसी तरह n2 का निकाल के देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 आपको टोटल लेना है, इनटू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन कितना है 20 है, 50 डिवाइडेड बाय 60, तो 2 आएगा। कैंसिल 6 6 कैंसिल, So 2 से सिंपली 2 बचेगा ये वाला, ठीक है। that's तरह n1 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 6 into 30 वही 10 3 है, डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा, है ना। 1 आएगा।
ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो 1। ठीक है, समझ गए कैसे ले रहे हैं पॉपुलेशन? इसी तरह से यहाँ लिखा गया है, जो कि इतना बताया नहीं है वैसे, बट है भाई। ठीक है, देखो फर्स्ट में से 3 सैंपल्स लिया है, सेकंड में से 2 एंड थर्ड इज दिस शुड बी स्मॉल n, तो यहाँ पे 1। ठीक है, तो ये सैंपल लेने का तरीका है। आपको फ्रैक्शन पहले ही डिफाइन कर लेना है, टोटल सैंपल कितना लेना है ये आप, या फिर कितना चाहिए आपको, सैंपल साइज रिक्वायर्ड, जो भी आपको लेना है, क्योंकि सैंपल साइज आपको पहले से डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, आपको कितना ऑब्जर्वेशन लेना है, कितना खर्च बताया था ना, कितना मनी, कितना एफर्ट, कितना टाइम वाले हो, उस पर डिपेंड करता है आप कितना सैंपल साइज लोगे। तो जितना सैंपल साइज लोगे उसको फ्रैक्शन में डिवाइड कर लोगे, उसके अकॉर्डिंग हमें बाकी का टर्म मिल जाएगा। ठीक है, हाँ देखो निकालो, अगर डिसप्रपोर्शनेट अकॉर्डिंग देख, हम लोग प्रपोर्शन के हिसाब से ना लें तो हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। वैसे ये एक दिखा रहे हैं ऑब्जर्वेशन, इस तरह से लिया जा सकता है, बट इसके सिवा भी बहुत सारा पॉसिबिलिटी है। 3 पार्ट में है, सब में से 60% ले लो, सॉरी 60% ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं ना, सीधे 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, आपको इक्वल, सबको इक्वल वेटेज देना है, तो क्या करेंगे, जितना ऑब्जर्वेशन इसमें से ले रहे हैं उतना ही इसमें से लेंगे, उतना ही इसमें से लेंगे। टोटल 6 है, तो ऐसा कर सकते हैं, उसको 6 को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, 2 फ्रॉम लार्ज स्टोर, 2 फ्रॉम मीडियम एंड 2 फॉर स्मॉल स्टोर, किया जा सकता है। अगर हम प्रपोर्शन नहीं देखें तो बताओ, कर सकते हैं ऐसा? ऑब्जर्वेशन लेना तो हमारी मर्जी है, तो यस मैम कर सकते। सिंपल जो भी तरीका हम ले वो मेरी मर्जी है, मेरा चॉइस। जो 2-2-2 सब में से ले रहे हैं ना, उसको इक्वल प्रोपोर्शन बोला जाता है, कि आप क्या कर रहे हैं, इक्वल प्रोपोर्शन में सबका पार्टिसिपेशन करा रहे हैं। जिसको ज्यादा पॉपुलेशन उसको ज्यादा वेटेज नहीं दे रहे हैं, जिसका पॉपुलेशन कम है उसको कम वेटेज नहीं दिया जा रहा है, सबको इक्वल वेटेज दिया जा रहा है। तो ऐसे भी बनाया जा सकता है, इस तरह से भी बनाया जा सकता है, अपने मन से कुछ भी ले लो, बट मैथमेटिकली जो करेक्ट है वो सैंपल प्रोपोर्शनेट, आप जो प्रोपोर्शनेट वे में ले रहे हैं ये होता है, बट इक्वल प्रोपोर्शनेट भी हो सकता है। देखो इसी चीज को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, इफ द साइज n इज द पॉपुलेशन, के स्ट्रेटा में डिवाइड कर दिया गया। के स्ट्रेटा बहुत सारा हो सकता है, जो कि एग्जांपल मैंने स्टेट वाला लिया था, 29 स्टेट्स आर देयर, सो 1, 2, 3, 4 इसी तरह 29 स्टेट में डिवाइड कर दिए। प्रोडक्ट को डिवाइड कर दो अकॉर्डिंग टू यूज, हेल्थ केयर, फूड, एजुकेशन, बहुत सारे स्टोर्स में बहुत सारे मार्केट में चीज मिलेगा ना, तो अकॉर्डिंग टू फूड, एजुकेशन, मेडिकल हेल्प या फिर जो भी है वैसा कुछ केसेस में डिवाइड कर दो, तो वो सारे स्ट्रेटा हो गए, और उस स्ट्रेटा को आप इस प्रोपोर्शनेट में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो N1 है, ये N1 फूड आइटम्स का सारा कलेक्शन, जिसमें से आप ले रहे हैं सैंपल्स, और ये उसका पूरा डिवीजन, या फिर उसको ऐसे ले सकते हो, बिहार का पूरा पॉपुलेशन ये N1 है, यूपी का पूरा पॉपुलेशन N2 है, उसमें से आपको कितना सिलेक्शन करना है, तो ये अभी हम डिफाइन कर रहे थे, N1 कैलकुलेट कर रहे थे, N2 कैलकुलेट कर रहे थे। हमें डिसीजन N के बारे में लेना है, स्मॉल n और कैपिटल N क्या है ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद बाकी का जो टर्म्स है, यहाँ N1, N2 ये डिवीजन हमें करना है, और उसके बेसिस पे स्मॉल n1, स्मॉल n2, स्मॉल n3 सारा कुछ कैलकुलेट करके टोटल सैंपल साइज ये मिलना चाहिए। तो ये टोटल n, कैपिटल N, देखो जो पता करना है वो क्या क्या है, स्मॉल कैपिटल N1, कैपिटल N2, कैपिटल N3, जो भी होगा, जितना भी स्ट्रेटा में आप डिवाइड किए हो, ये पता होना चाहिए, कैपिटल N पता होना चाहिए, और स्मॉल n पता करना है। जैसे इस एग्जांपल में था, हमें पता है ना मार्केटिंग स्ट्रीम में 30 स्टूडेंट्स हैं, ये डिवीजन पहले से किया हुआ है, ये स्ट्रेटिफिकेशन पहले से किया हुआ है, जिसमें फर्स्ट स्ट्रेटा में 30 स्टूडेंट्स आर देयर, सेकेंड स्ट्रेटा में 20 स्टूडेंट्स आर देयर, थर्ड स्ट्रेटा में 10 स्टूडेंट्स आर देयर,
तो ये स्ट्रेटिफिकेशन पहले से किया हुआ है, आपने किया है किसी ना किसी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे। इनको मार्केटिंग स्ट्रीम में सपोज इंटरेस्ट है, इनको फाइनेंस में इंटरेस्ट है, इनको एचआर में इंटरेस्ट है, तो अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट ये डिवीजन किया गया है। कितने लोगों का डिवीजन किया गया है? टोटल 60 स्टूडेंट्स का डिवीजन किया गया है। तो दैट कैपिटल N इज 60। ये जो डिवाइड होके आया है, दिस इज कैपिटल N1, दिस इज कैपिटल N2, दिस इज कैपिटल N3। ठीक है, अब उसको देखो डिवाइड करके इसी तरह लार्ज स्टोर, ये भी प्रपोर्शन परसेंटेज में डिवाइड किया गया है। आप यहाँ भी चाहो तो परसेंटेज में डिवाइड कर दो। 50% जो है वो उसमें है, किसमें है ना, ये 50%। ये आपका कितना परसेंट है, ये आपका कितना परसेंट है, वो डिवाइड कर दो और अकॉर्डिंगली सैंपल साइज लेना है। ये आपका सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होता है। देखो एग्जांपल आ गया, अकॉर्डिंग टू रिलीजन बेस्ड, हिंदू इतने हैं, मुस्लिम इतने हैं, सिख, क्रिश्चियन, जैन, जो भी है टोटल इतना है, टोटल 10,000 है। नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन स्टेट ऑफ 1, स्टेट ऑफ हिंदू 6,000 है। पॉपुलेशन इन स्टेट ऑफ मुस्लिम्स 2,000, पॉपुलेशन इन स्टेट ऑफ क्रिश्चियन 1,000, पॉपुलेशन इन स्टेट ऑफ सिख 500, स्टेट ऑफ 500। ये डिवाइड किया हुआ है सिख और जैन तक। अब इसमें से कितना सैंपल लेना है आपको, तो पहले तो ये डिसाइड कर लो टोटल कितना सैंपल लेने वाले हो। तो टोटल जितना भी सैंपल लेने वाले हो उसको उसी तरह देखो, यहाँ लिखा है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में ही, इफ द सैंपल साइज रिक्वायर्ड इज 200, टोटल सैंपल उसको 200 का लेना है। अब टोटल सैंपल 200 लेगा तो किस पॉपुलेशन प्रोपोर्शन से कैसे कैसे लेगा वो डिफाइन कर रहा है। जो मैंने एग्जांपल अभी व्हाइट बोर्ड पे आपको बताया था, है वो, देखो तो। और अगर है कॉपी पेन ना, तो ये एक बार करके देखिए कैसे डिवाइड किया है। N1 जो फर्स्ट पॉपुलेशन है कितना हो रहा है, टोटल N 200 पॉपुलेशन में से 10,000 लोग हैं टोटल पॉपुलेशन और 6,000 हिंदू हैं, तो इसमें से कैंसिल करके जो आया 120 सैंपल हमें लेना चाहिए फ्रॉम हिंदू रिलीजन। नेक्स्ट जो है N2, वो बता रहा है टोटल हमें 200 का सैंपल चाहिए, N2 जो है वो 2,000 है और टोटल N जो है वो 10,000 है, तो इसमें से हमें 40 सैंपल लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ द पॉपुलेशन। इसी तरह थर्ड भी कैलकुलेट किया गया है, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, सारा का सारा। इसको एक बार करके देखो आप लोग, ठीक है। इसको आप एक बार सॉल्व करके देखिएगा। और ये कंपनी ब्रांड सबके लिए भी वैलिड है। जो पॉपुलेशन नोन है बहुत ज़्यादा एग्जांपल यूज़ किया जाता है और जहाँ से शुरुआत ही हुआ है ये कहीं ना कहीं उसका एग्जांपल है, बट हमें इस तरह के प्रोडक्ट्स में भी करना है, मतलब कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहा है, टोटल इतना प्रोडक्ट है तो इतना कैसे चेंज होगा, क्या यूज़ है, किस एरिया में ज़्यादा यूज़ होता है, तो अकॉर्डिंग टू दैट हमें स्ट्रेटिफिकेशन करना होता है और उसके बेसिस पे ये कैलकुलेशन करना होगा। अब यहाँ से जो भी स्टेप आने वाला है ना फर्दर, आप जो भी पढ़ने वाले हो रिसर्च मेथोडोलॉजी में, अब वहाँ कहीं ना कहीं मैथमेटिकल टर्म्स इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो ये चीज़ देखिएगा। मैम इसका पीडीएफ चाहिए। ठीक है, बुक है ना, ये तो बुक वाला ही है आपका। मेरे पास मैम हाँ, मेरे पास बुक नहीं है, मैम। ठीक है, ये शेयर कर देंगे। तो सैम्पलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हमें किस चीज़ को, जैसे होता है ना, जैसे मान लो एग्जाम का इतना पॉपुलेशन है, सब एग्जाम्पल छोड़ो, सपोज मान लो एग्जाम है, एग्जाम में कोई कोई टॉपिक है जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते होंगे, ऐसा कभी देखा है अपने एग्जाम में? अपना ही एग्जाम ले लो, यस मैम। किसी पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते होंगे, किसी का सिलेबस बहुत वास्ट होता होगा, किसी का थोड़ा कम होता होगा। तो जिस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, जिसका सिलेबस बहुत वास्ट है, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन अराइज हो रहा है, उसको ज़्यादा पढ़ना होगा, ज़्यादा टाइम देना होगा। जो पोर्शन कम है, इजियर है, या फिर जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता,
क्या करोगे? उसको बहुत ज्यादा 20-20 घंटे उसको पढ़ोगे रोज? नहीं पढ़ोगे ना, बताइए। है पढ़ने का कोई मतलब है? क्योंकि उससे कुछ कितना भी उससे पढ़ लें, क्वेश्चन तो नहीं बहुत आने वाले हैं। तो आपका क्या होगा? टाइम किसको ज्यादा देना है? प्रपोर्शन जिसका ज्यादा हो, जिसका पॉपुलेशन ज्यादा हो, जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट हो लोगों को। मान लो अगर अभी आप बहुत ज्यादा कुछ ऐसा टॉपिक पे बात करें जिसपे कोई बात करने में इंटरेस्टेड ही ना हो, तो आपका जो डिस्कशन का टॉपिक है वो क्या हो, मतलब बेकार ही हो जाएगा ना, क्योंकि किसी को उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। अब इसी चीज को आप देखें, जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, जो बहुत ज्यादा लोग अभी कर रहे हैं, जिसमें जिसका कहीं ट्रेंड चल रहा है, बहुत ज्यादा चल रहा है, तो उससे लोग ज्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो रहे हैं उस चीज से, और उनका इफेक्ट उनके लाइफ पे कहीं ना कहीं पड़ रहा है, इम्पैक्ट उसका आ रहा है। तो वो क्या होगा, कहीं ना कहीं ज्यादा इफेक्टिव होगा उस टॉपिक पे बात करना। वही चीज है, जो चीज जिसकी टेंडेंसी बढ़ रही है, जो चीज ज्यादा वाइडली स्प्रेड है, उस पे आप ज्यादा फोकस करेंगे एज कंपेयर टू जिस पे बहुत ज्यादा वैसा जिसका एक्सपेंशन नहीं हो चुका है, उस पर कम फोकस करेंगे। तो ये चीज अगर करते हैं तो वही चीज आपका बताता है कि आप कैसे स्टडी कर रहे हो। जो भी स्टडी कर रहे हो, पूरे पॉपुलेशन को आप स्टडी कर नहीं रहे हो, आप सैंपल को स्टडी कर रहे हो, और सैंपल को स्टडी कर रहे हो तो उस सैंपल को पे ज्यादा फोकस करो जिसका सोसाइटी में प्रपोर्शन ज्यादा है, जो प्रोडक्ट ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है उस पर ज्यादा फोकस करोगे, उसका वैसा प्रोडक्ट ज्यादा बनाओगे। जो प्रोडक्ट कम इस्तेमाल हो रहा है मार्केट में, वैसा प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बना के क्या फायदा? यस मैम। उसका ऑब्जर्वेशन, उसका ओपिनियन लोगों को से जान के पूछ के क्या फायदा? कोई यूज ही नहीं कर रहा है। मान लो अभी हम अगर मोबाइल फोन और सिस्टम और लैपटॉप और जो भी टर्म्स हो रहा है उसके जमाने में हम बात करें कि चलो टेलीफोन किसके किसके घर में है, बेस फोन। अगर हम बेस फोन बनाने का चलो आज सेल ही लगा देते हैं, फैक्ट्री खोल देते हैं, सबको मार्केटिंग करना शुरू कर दें, पता है उसका यूज ही नहीं है। जब बहुत यूज होगा ही नहीं तो उसका पार्टिसिपेशन ही नहीं है, तो उस पर हम ऑब्जर्वेशन क्यों लेंगे, है ना? या यस मैम। है भी तो बहुत कम है, तो जितना है बस उतना इंपॉर्टेंस दो, ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। मतलब ज्यादा उसको अपने रिसर्च स्टडी में उसका पार्टिसिपेशन कराने की जरूरत नहीं है। ये चीज समझना है बस, ठीक है? यस। डिस्प्रपोर्शनेट वाला हम लोग नेक्स्ट डे करते हैं, लेकिन इसके पहले ना आप लोग ये प्रैक्टिस कर लेना एक बार, ये यूज करना होगा, ठीक है? ये यूज होता है यस मैम। और ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत यूज होता है। जैसे मैंने कहा ना, आपके जो कॉलेज वाला एग्जांपल दिया वो प्रैक्टिकल लाइफ वाला ही था, है ना? जिसका पॉपुलेशन ज्यादा उसको ज्यादा वेटेज यस। मिलता है, देखते हो ना? ये चीज होता है कहीं भी, तो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का वेटेज। जैसे देखो, ये तो आपकी मैनेजमेंट आईटी के कॉलेज में है। अगर मान लो साइंस आर्ट्स कॉमर्स की बात करो, तो साइंस के स्टूडेंट्स कम होते हैं, आर्ट्स पे ये भी कहीं ना कहीं, साइंस से तो खैर बहुत ज्यादा होते हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट का देखना, वो एक वेटेज जो होता है डिपार्टमेंट, वो ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ, क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर ग्रुप है, एक सेट ऑफ स्टूडेंट जो कंप्लीटली एक ही साथ एसोसिएटेड है। हर डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा सीट्स कितने भी होते हैं, तो 60-80 कुछ ऐसा सीट्स होता है। लेकिन अगर कॉमर्स की बात करोगे तो 300-400 इस तरह के सीट्स होते हैं, तो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा डोमिनेंट होगा बाकी पे, और वो डोमिनेंस ड्यू टू साइज है, और वो डोमिनेंस आप कम भी नहीं कर सकते। तो उसका पार्टिसिपेशन, चूंकि उसका ओपिनियन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसका पॉपुलेशन है, उसका प्रपोर्शन ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा लोग रहेंगे, तो कहीं ना कहीं रैंडमली भी अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो उसके सिलेक्शन के चांसेस जो होंगे वो ज़्यादा होंगे। तो बेटर है पहले क्राइटेरिया में डिवाइड कर लो, फिर सिलेक्शन करो। तो कहीं ना कहीं हमारा जो टास्क है वो ज़्यादा इफिशिएंट, ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है? कुछ यस मैम। दिमाग में गया या नहीं?
Yeah, ma'am. हालांकि इसमें जो लैंग्वेज लिखा है ना स्ट्रेटिफिकेशन और ये सब वो बहुत थोड़ा अजीब तरह का है, बट हाँ ज्यादा करना नहीं है, जितने जो इम्पोर्टेंट हम पोर्शन लेकिन इससे क्वेश्चन अराइज नहीं है क्वेश्चन एराइज नहीं हो रहा है। नहीं मैम। क्वेश्चन असाइनमेंट में नहीं है ना, जरूरी नहीं है उसमें भी नहीं हो। ये प्रोपोर्शन फॉर्मूला ये याद रखना है, ये वाला जो लास्ट में मैंने बताया, ये वाला, ये अच्छे से एकदम रट लो। Yes. ये फॉर्मूला दिस इज इक्वल टू दिस टर्म। कहीं ना कहीं छोटा मोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाएगा वो। मेनली आप लोगों को लैंग्वेज और अच्छा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो लैंग्वेज बेस्ड ज्यादा, सॉरी तो लैंग्वेज बेस्ड ज्यादा होगा। Yes, ma'am. नेक्स्ट इसको करते हैं सैंपल लिस्ट क्वेश्चन और डेस्कटॉप पे जो क्वेश्चन है। ये सब कैलकुलेशन सीख लिए हैं आप लोग, वेरिएंस वगैरह, ये सिग्मा आई सिग्मा जो भी है, आर इज द कोरिलेशन है, अच्छा रेशियो है यहाँ पे, चलो जो भी रेशियो ऑफ द साइज सिग्मा पढ़ा था। चलो देखते हैं क्या करना है जो